जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माताजींना, स्वयंभू एकादश रुद्र देवतांना हृदयपूर्वक नतमस्तक होत नमन करत कुंडलीने बांधून मंडळ घ्यायचे. परमपूज्य श्री माताजींच्या प्रतिमेकडे पाहत सर्वांनी आपले डोळे बंद करून घ्यायचे. आपलं संपूर्ण लक्ष श्वास मध्य नाडीवर स्थिर करण्याचा प्रयत्न करायचा. श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखते हुए हम सब लोग अपनी आंखें सहजता से बंद करेंगे. हमारा संपूर्ण जो लक्ष्य है वो सांस मध्य नाड़ी पे स्थिर करने का प्रयास. रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल सीधा बैठना है, गर्दन भी सीधी. परम पूज्य श्री माता जी से हृदयपूर्वक प्रार्थना करनी है. परम पूज्य श्री माता जी, शारदीय नवरात्रि उत्सव सहभागी आज का तृतीय दिन. साक्षात नवदुर्गा श्री चंद्रघंटा इनकी कृपा आशीर्वाद से हम सभी को हमारा नाभि चक्र पार होने के लिए, नाभि चक्र में स्थित होने के लिए, संतुलित होने के लिए हम सब पर कृपा दृष्टि बरसाए. हम सभी को संतुलित नाभि चक्र के सभी गुणधर्म प्रदान कीजिए. श्री माता जी, आप ही कर्ता और कर्विता हो. साक्षात नवदुर्गा हो. आज के इस
नवरात्रि उत्सव के तृतीय दिन पर हम सभी को नमक पानी प्रक्रिया के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। चित्त सांस मध्यमा, लक्ष्य भी बाहर जा रहा है, कुछ याद आ रहा है, विचार आ रहे हैं, तो उसे वापस सांस पे लेके आना है, सुषुम्ना पे। सांस को खींचना नहीं है, साक्षी भाव से सांस को देख रहा है। दो सांसों के बीच का अंतर बरकरार रखने की कोशिश। सांस पे चित्त को स्थिर होने के बाद जब हमारे विचार रुक जाएंगे, मध्य नाड़ी पे स्थिर होने के बाद हमारा बायां पैर प्रथम नमक पानी बर्तन में, फिर दाहिना पैर रखना है रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल सीधा, दाहिना हात पृथ्वी तत्व की ओर, डावा पाय प्रथम मीठ पाणी भांड्यामध्ये, त्यानंतर उजवा पाय ठेवायचा आहे, उजवा हात पृथ्वी तत्वाच्या दिशेने, परमपूज्य श्री माताजी से हृदयपूर्वक प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हम उपस्थित सभी साधकों के ईड़ा नाड़ी से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दोष, विकार, जड़त्व, बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं कृपा करके पृथ्वी तत्व में समा लीजिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गुरु तत्व हो। कृपा करके हम उपस्थित सभी साधकों के ईड़ा नाड़ी से परिणाम करने वाले अगुरु, अविद्याओं, बाधाओं के सभी दोष पृथ्वी तत्व में, पंच तत्वों में नष्ट कीजिए। हम सभी को ईड़ा नाड़ी का
आरोग्य प्रदान कीजिए, संतुलन प्रदान कीजिए। चित्त, सांस और ईड़ा नाड़ी एक साथ। ईड़ा नाड़ी से हम सांस ले रहे हैं। इस अनुभव को पाने की कोशिश। दाहिना हाथ पृथ्वी तत्व से हटा लेंगे। बायां हाथ आकाश तत्व की ओर, रीढ़ की हड्डी में सीधा, गर्दन की सीधी। परम पूज्य श्री माता जी से हृदयपूर्वक प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम उपस्थित सभी साधकों के पिंगला नाड़ी से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की अविद्या और गुरुओं की सभी दोष, विकार, बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं कृपा करके आकाश तत्व में समा लीजिए। हम सभी को पिंगला नाड़ी का संतुलन प्रदान कीजिए, आरोग्य प्रदान कीजिए। चित्त, सांस और पिंगला नाड़ी एक साथ। पिंगला नाड़ी से हम सांस ले रहे हैं। इस अनुभव को पाने की कोशिश। बायां हाथ आकाश तत्व से हटा लेंगे। चित्त सांस पे स्थिर रखते हुए दाहिना हाथ मध्य हृदय, दाहिना हाथ मध्य हृदय चक्र। लक्ष्य हमारा सुषुम्ना से, यानी सांस मध्य नाड़ी से मध्य हृदय चक्र। मध्य हृदय से हम सांस ले रहे हैं। इस अनुभव को पाने की कोशिश। देवी कवचम।
देवी कवचम मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, ओम यद्गोह्यं परमं लोके सर्वरक्षा करम नाम यन्य कस्यचिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। पितामह ब्रह्मदेव, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देवास्तु कवचम पुण्यम तृष्णुव महामुनि। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो देवी का एक कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतितः उत्कान्यतानि नामानि ब्रह्मानैव महात्मना। देवी का 9 रूप है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरे रूप का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्नि नाम दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरनि विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भय नहीं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते यत्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयाः। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पदम हस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने
श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इत्तेता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभायाम नाना रत्न शोभिताः। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुलाः शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मसूलायुधम कीटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शार्ग आयुधम मत्तमम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्ति देवानां च हितावै। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, कीटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का एकमेव उद्देश्य है। चित्त सांस, मध्य मार्ग, मध्य हृदय। हम सब लोग हमारा दाहिना हाथ हृदय से हटा लेंगे और सहस्त्रार पे रखेंगे। गर्दन सीधी होगी, रीढ़ की हड्डी में सीधे बैठना है। दाहिने हाथ को कुछ समय बाद अगर दर्द महसूस होता है जड़त्व महसूस होता है तो दाहिने हाथ की जगह बायां हाथ का उपयोग भी हम कर सकते हैं। चित्त सांस, मध्य नाड़ी, सहस्त्रार। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महाउत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी द्रुप्रक्षे शत्रुनां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महाभय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणी में रक्षेत वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। एवं दशो दिशे रक्ष चामुंडा शववाहना जया में चागतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया
पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता, शिखाम द्योतनी रक्षेत मुहि व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षत यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भुवो मध्य यम घंटा च नासिके। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षु मध्य क्षेत्र द्वारवासिनी, कपालो कालिका रक्षेत कर्णमुलेतु शांकरी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका, अधेर चामृत कला जिह्वायां च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। दंतानम रक्षतु कौमारी, कंठदेशी तु चंडिका, घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। कामाक्षी चिम्बकम रक्षेत वाच में सर्वमंगला, ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। नील ग्रीवा बहि कंठे नलिकाम नलकुबरी, स्कंदयो खंगिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंगिनी और दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। हस्तयो दंडिनी रक्षेत अंबिका चांगुलिशी च, नखाशूलेश्वरी रक्षेत कुक्ष रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। स्तनो रक्षे महादेवी मनशोक विनाशिनी, हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा, पूतना कामिका मेढुम गुदे महिषा वाहिनी। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्याम भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी, जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयो नारसिंही च पाद पृष्ठैतु तेजैसी, पादांगुली श्री रक्षेत पादस्थलवासिनी। हे नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी
पैरों के तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करे। नखानां द्रष्ट्रां कराली च केशाम ऊर्ध्वकेशिनी रोमकूपेशो कौमारी त्वचं बागेश्वरी तथा। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली द्रष्ट्रां कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कौमारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जाव सामान्य स्थित मेदांसी पार्वती अंतरानी कालरात्रेश पित्तम च मुकुटेश्वरी। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसंधिषु। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षण में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। चित्त सांस मध्य मार्ग सहस्त्रार। सर्वांनी आपला उजवा हात सहस्त्रारातून काढून घ्यायचा आहे, मध्य नाभीवरती ठेवायचा है। दाहिना हाथ हम सहस्त्रार से हटा देंगे और मध्य नाभि चक्र वहां रखेंगे। चित्त सांस मध्य नाभि, प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणी सदा। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। चित्त सांस मध्य मार्ग, मध्य नाभि, हम सब लोग हमारा दाहिना हाथ बाई नाभि पे रखेंगे, लक्ष्य नाभि। उजवा हात पोटाच्या डाव्या बाजूला नाभीकडील पोटाचा भाग डाव्या बाजूकडील। उजवा हात डावी नाभी, चित्त श्वास डावी नाभी। डाव्या नाभीतून आपण श्वास घेत आहोत। केवळ या अनुभवाकडे लक्ष। डावी, उजवा हाथ डावी नाभी, चित्त श्वास। बाई नाभि से हम सांस ले रहे हैं, इस अनुभव को पाने की कोशिश। आयु रक्षतु वाराही, धर्म रक्षतु वैष्णवी,
यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्रमिंद्राणि में रक्षे, पशुन में रक्ष चंडिके, पुत्राणाम रक्षे महालक्ष्मी, भार्या रक्षतु भैरवी। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पंथानाम सुपथा रक्ष मार्ग क्षेमकारी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थितः। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत् संस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्व रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। पदमेकं न गच्छतु यदिच्छ गच्छात्मनः, कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति, तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयः सर्वकामिकः, यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं, परमेश्वर अतुलं प्राप्ते भूतले पुमान्। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धनलाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामो विश्व पराजितः, त्रैलोक्य तु भवे पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में वो पूजनीय होता है। इदं तु दिव्यः कवचम देवनामापि दुर्लभम, यह पठे प्रयुक्त नित्यं त्रिसंदया श्रद्धयान्वितः, दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्य विश्व पराजितः, जीवेत् वर्षशतं सागरं मृत्यु विवर्जितः। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अकाल मृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधया सर्वा लुता विस्फोटकदायः, स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद्विषम। मकरी, चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। चित्त सांस मध्यमार्ग बाईनाभि।
दाहिना हाथ बाई नाभि से हटा लेंगे और बाएं हृदय पर रखेंगे। उजवा हाथ डागा हृदय चक्रावर्ती, उजवा हात डावं हृदय चित्त श्वास, श्वास मार्गातून डावं हृदय चक्र, डाव्या हृदयातून आपण श्वास घेत आहोत या जाणीवेकडे लक्ष। दाहिना हाथ बाया हृदय से हम सांस ले रहे हैं। इस सूक्ष्म अनुभव को पाने की कोशिश। अभिचारिणी सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भोषरा खेशरा चैव जलज्ज उपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते मानत्य वेदराज्ञ तेजो वृद्धि करम परम। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वृद्धते सोपि कीर्ति मंडित भूतले जपे सप्तशती चंडे कृत्वांत कवचम पुरा यावदप मंडलम धत्ते सशैलवन काननम तावतिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रिकी देहांते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्तनोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परम रूपं शिवेन सह मोदते इति दिव्यः कवचम संपूर्णम। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके सप्तशती पाठ करता है उसे जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। दाहिना हाथ बाएं हृदय पे वैसे रखना है। आदि शक्ति को प्रार्थना करेंगे। हे आदि शक्ति, आप ही साक्षात नवदुर्गा हो। कृपा करके हमारे ईड़ा पिंगला नाड़ी में सूक्ष्म चक्रों में तकलीफ देने वाली सभी बाधाओं का आप महाकाली और नवदुर्गा स्वरूप में आके
हमारे अंदर के सभी दोषों का निवारण कीजिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात महालक्ष्मी, मां सरस्वती, महाकाली हो। कृपा करके हमें तकलीफ देने वाले सभी अविद्याओं और गुरुओं के, बाधाओं के सभी दोष पंच तत्वों में नष्ट कीजिए। कृपा करके हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाले सभी दोष नष्ट कीजिए। हमें हृदय का आरोग्य प्रदान कीजिए। हमारा हृदय विशाल बनाइए। हे देवी, हमें आत्मज्ञान प्रदान कीजिए। हे देवी, हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हे देवी, हमें आत्म संतुलन प्रदान कीजिए। हे देवी, हमें आत्म शक्ति प्रदान कीजिए। हे देवी, हमें आत्म भक्ति प्रदान कीजिए। हे देवी, हमें आत्मनीति प्रदान कीजिए। हे देवी, हमें आत्म प्रीति प्रदान कीजिए। चित्त सार, मध्य नाड़ी, बाया हृदय, सांस पे चित्त को स्थिर रखते हुए हम सब लोग हमारा दाहिना हाथ नाभि पे रखेंगे, मध्य नाभि। शरीर की हड्डी में बिल्कुल सीधा, सरसता से आंखें बंद। नाभि चक्र का बीज मंत्र रम, रम का उच्चारण स्पष्ट और दीर्घ, और नाभि में उसके स्पंदन हम लोग अनुभव करेंगे। एक साथ स्पष्ट आणि दीर्घ।
चित्त शिवार, मध्य नाड़ी, मध्य नाभि, मध्य नाभि से हम हटा देंगे हाथ। दोनों पैर नमक पानी बर्तन के बाहर सहजता से। रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, लक्ष्य जो है सांस पे। सहजता से आंखें बंद। माता जी को, देवी को हृदय से प्रार्थना करनी है, कृपा करके हमें नाभि चक्र में स्थित होने के लिए, पार होने के लिए कृपा आशीर्वाद कीजिए। नाभि चक्र के तृप्ति और समाधान और सूक्ष्म गुणधर्म हमें प्रदान कीजिए। हे एकादश रुद्र देवता, जाने अनजाने में, हे पंचम महाभूत, जाने अनजाने में तत्व के खिलाफ, आदिशक्ति के खिलाफ हमसे कोई कार्य हुआ हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। एकादश की संरक्षण शक्ति और क्षमा शक्ति हमें प्रदान कीजिए। एकादश रुद्र की संहारक शक्ति से हमें तकलीफ देने वाली सभी शत्रुओं का विनाश कीजिए। सभी नकारात्मक असुरी प्रवृत्तियों का, शक्तियों का विनाश कीजिए। सहज कार्यों में, फैलाने में, सहज आध्यात्मिक उन्नति में अड़सर पैदा करने वाली सभी विचारों का, कृतियों का कृपा करके विनाश कीजिए। हमें विजयी करें, हमें विजयी करें, हमें विजयी करें। चित्त सार, मध्य नाड़ी, मध्य नाभि, बहुसागर, चेहरे पे आनंद, निरानंद भाव महसूस करने की कोशिश। हृदय में प्रेम और शांति भाव, सहज प्रेम और सहज शांति, आत्म प्रेम और आत्म शांति, विश्व प्रेम और विश्व शांति, और नाभि में तृप्ति और समाधान। आंखें बंद करो या खोलो, श्री मां दर्शन दे देना।
हृदयपूर्वक आंखें खोलते हुए श्री माता जी को वंदन करना है। स्वयं एकादश रुद्र को वंदन करना है। पंच तत्वों के आभार व्यक्त करने हैं। आशीर्वाद मांगने हैं, क्षमा मांगनी है। कृपा करके हम सभी को आध्यात्मिक व्यक्तित्व प्रदान करें। विश्व शांति, विश्व कल्याण, विश्व सहयोग हेतु हम सभी को सहयोग का सूक्ष्म माध्यम बनाइए। हमें विजयी करें। जय श्री माता जी। हृदयपूर्वक नमन होते हुए, नतमस्तक होते हुए, हाथों में जो ब्रह्म चैतन्य शक्ति है जिसे हमने महसूस किया है, उस शक्ति की सहायता से सामूहिक कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे। नमक पानी बर्तन को 7 बार गोलाकार बंधन देखिए। यह पानी सॉल्ट वाटर रिलेटेड में आगे डाल देंगे। आपस में कोई भी बात नहीं करेंगे। स्थिति को हम बरकरार रखेंगे। इसके पश्चात